पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। आज से हम भारत के प्रमुख नास्तिकों के बारे में जानेंगे। पहले भारतीय दर्शन में नास्तिकता की परंपरा के बारे में जानेंगे। परंपरागत भारतीय दर्शन के बारे में एक बहुप्रचलित भ्रामक धारणा यह है कि वह ईश्वरवाद से ओतप्रोत है। जो लोग दर्शन शास्त्र की जानकारी नहीं रखते हैं उनके बीच तो यह धारणा प्रचलित है ही। इसके अलावा राधा कृष्णन जैसे भारतीय दर्शन के आधुनिक विद्वानों के भी इस भ्रामक धारणा को फैलाने में प्रमुख भूमिका रही है। उदाहरण के तौर पर अपनी किताब इंडियन फिलॉसफी के परिचय में राधा कृष्णन जी लिखते हैं कि भारतीय चिंतन में ईश्वर और मनुष्य के बीच एक स्नेहपूर्ण सामंजस्य है। भारत में मनुष्य ईश्वर की एक रचना है। सारा विश्व ईश्वर के त्याग के कारण है। राधा कृष्णन ने जो कुछ लिखा है उससे ऐसा आभास होता है जैसे भारतीय चिंतन और भारत में ईश्वर की अस्तित्व के प्रश्न पर कोई परंपरा विरोधी धाराएं है ही नहीं। सभी भारतीय चिंतक एक स्वर में ईश्वरवाद के पक्ष में बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत अलग है। आज के समय भारतीय विश्वविद्यालयों में भारतीय दर्शन की जिन प्राचीन और मध्ययुगीन 9 शाखाओं का अध्यापन हो रहा है उनमें से 5 लोकायत, जैन, बौद्ध, सांख्य और मीमांसा निरीश्वरवादी है। न सिर्फ प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय चिंतन में बल्कि 20वीं सदी के भारतीय चिंतन में भी निरीश्वरवाद काफी प्रमुख रहा है। प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय दर्शन में तो निरीश्वरवाद प्राचीन ग्रीक दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की तुलना में भी सशक्त रहा है। पाश्चात्य दर्शन की तरह भारतीय दर्शन में भी ईश्वरवाद के पक्ष विपक्ष में काफी चर्चाएं हुई है। लोकायत दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व को सीधे सीधे इस आधार पर नकारा गया है कि ईश्वर का कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। इसके अलावा कई प्रमुख जैन और बौद्ध दार्शनिकों से अपनी रचनाओं में ईश्वर समर्थक युक्तियों का खंडन करते हुए निरीश्वरवाद के पक्ष में विस्तार से युक्तियां दी है। सांख्य और मीमांसा दर्शन में भी ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध युक्तियां दी गई है। भारतीय दर्शन की प्राचीन और मध्ययुगीन शाखाओं में एकमात्र लोकायत या चार्वाक दर्शन ही ऐसा दर्शन है जो धर्मनिरपेक्ष शब्द के दोनों अर्थों में धर्मनिरपेक्ष है। एक धर्म से स्वतंत्र और 2 इहलोकवादी। वेदों को प्रामाणिक और अंतिम सत्य मानना हिंदू या ब्राह्मण धर्म की एक बुनियादी मान्यता है। जैन और बौद्ध दर्शन वेदों को प्रामाणिक नहीं मानते हैं, लेकिन अंतिम विश्लेषण में ये भी धर्म है और इनके अपने अलग अलग धर्म ग्रंथ है। इस तरह लोकायत दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो ना तो धर्म है और ना जिसका किसी धर्म से कोई संबंध है। इसी तरह लोकायत के अलावा बाकी सभी दर्शनों में अति प्राकृत या परलोकवाद के कुछ न कुछ तत्व मौजूद है। संख्या, मीमांसा, जैन और बौद्ध दर्शन ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते हैं। बौद्ध दर्शन में तो आत्मा के अस्तित्व को भी नकारा गया है, लेकिन इन सब में मृत्यु के बाद जीवन और जीवन मरण के तथाकथित चक्र में विश्वास पाया जाता है। मीमांसा के अंतर्गत स्वर्ग प्राप्ति को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है, जबकि बाकी तीनों बंधन, जन्म मरण के तथाकथित चक्र से मुक्ति, मोक्ष या निर्वाण को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानते हैं।
लोकायत दर्शन ही एकमात्र ऐसा दर्शन है जो स्पष्ट रूप से ईश्वर, आत्मा, मृत्यु के बाद जीवन और स्वर्ग या मुक्ति जैसे नैतिक लक्ष्यों को अस्वीकार करता है। इसी तरह प्राचीन भारतीय दर्शन की शाखाओं में लोकायत दर्शन एकमात्र ऐसा दर्शन है जैसे सही अर्थों में दर्शन कहा जा सकता है। यह एक शर्मनाक स्थिति है कि भारतीय दर्शन को कुछ आधुनिक विद्वानों ने लोकायत दर्शन को अपवाद स्वरूप अलग करने के बाद भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं की चर्चा की है। परिणाम स्वरूप जो सामने आई है वे भारतीय दर्शन की नहीं बल्कि भारतीय धर्मों की सामान्य विशेषताएं हैं। जैसे भारतीय दर्शन में बंधन और मुक्ति की समस्या को केंद्रीय स्थान दिया गया है। लोकायत दर्शन के अंतर्गत स्वर्ग और मुक्ति जैसे काल्पनिक नैतिक लक्ष्यों को अस्वीकार किया गया है और मानव सुख को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। लोकायत दर्शन में यह स्पष्ट तौर से कहा गया है कि ना तो मृत्यु के बाद कोई जीवन है और ना ही कोई पुनर्जन्म। लोकायत दर्शन के अनुसार यह जीवन ही एकमात्र जीवन है और हमें इसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीने का प्रयत्न करना चाहिए। हमें इसलिए जीवन से दूर नहीं भागना चाहिए क्योंकि जीवन में सुख के साथ दुख भी मिलते हैं। इस तरह लोकायत दर्शन में बुद्धिवादी, मानवतावादी, सुखवादी, प्रकृतिवादी, भौतिकवादी और निरीश्वरवादी प्रवृत्तियां मिलती है। इसके अलावा इसमें ब्राह्मणवाद की तीखा विरोध किया गया है। आज के अंक में हम भारतीय दर्शन में नास्तिकता की परंपरा के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए थोड़े ही समय में 19.5 करोड़ व्यूज हासिल किए और 20 करोड़ व्यूज की ओर दौड़ रही डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.